सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और पीटीआई की तीसरी नशिस्त। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। चीफ जस्टिस की सरबराही या 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। गिरफ्तारी के बाद के वाकयात की वीडियोस का जायजा लिया जाए। कमीशन एक फर्द के खिलाफ मुतादिद FIRs के इंदराज को भी देखे। इंटरनेट की बंदिश और उससे हुए नुकसानात के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। बानी पीटीआई से अगले 5 रोज में मुलाकात कराने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पुरुमीद। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ का पुलंदा। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई जवाब नहीं। मुतालबात का जवाब देने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। जवाब हतमी होगा। हुकूमत का 2 टोक मौकिफ। राना सनाउल्लाह ने कहा सियासी मुकदमात में कैद अफराद की तफसील मांगी तो कुछ नहीं बताया। लापता अफराद की भी कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई। बानी की 9 मई केस में गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका। ऑपोजिशन के पास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा पीटीआई के मुतालबात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। आजादाना मुलाकात घर में हो सकती है, जेल में नहीं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से फरार का बहाना। राना सनाउल्लाह की बातों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत सबूत मांगने का फौरन नहीं। असीरान का नाम लिखकर देने का कहा गया ताकि बाद में एनआरओ कहा जाए। साहिबजादा हामिद रजा का जवाब। सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के पास मौका। देखते हैं संजीदगी दिखाते हैं या नहीं। असद कैसर की गुफ्तगू। उमर अयूब बोले हुकूमत 7 रोज में मुतालबात का तहरीरी जवाब देने की पाबंद है। आजादाना माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। सिपा सलार के सामने अपने तमाम मसाइल रखे। मुस्बत जवाब मिला। कुछ चीजें ना बताने के पाबंद हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बात हुई। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई की इजाजत से मुलाकात को ओपन किया। इनका कहना है कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 1-on-1 मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकते। अदालतों से बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया सियासी बात सियासतदानों से करें। अमन व अमान पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। तारकीन वतन की कश्ती में कत्ल की लर्जाखेज वारदात का इंकिशाफ। मराकश की समुद्री हदूद में इंसानी स्मगलर्स ने 45 तारकीन वतन को कत्ल कर दिया। मरने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। अहले खाना का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के करीब कश्ती डूबी। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हुए। 36 को बचा लिया गया। कश्ती में कई पाकिस्तानी मुसाफिर भी मौजूद थे। दफ्तर खारिजा की तस्दीक। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। राबता नंबर्स जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत कल फैसला सुनाएगी। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत को भेजे गए £190 मिलियन को कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और अलकादर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों कनाल अराजी हासिल करने का इल्जाम। £190 मिलियन मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। बताया जाए पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला। काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। अता ताड़र की गरज बरस। कहा ऊ करे मगर मेगा करप्शन का जवाब भी दें। कौमी असम्बली में वजीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज।
सियासत के लिए बच्चों को गलत रास्ता दिखाया गया। आज वही लोग इन बच्चों को जेलों में पूछने नहीं आते। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घिराव का नहीं कहा, कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। आपको तोड़ फोड़ का नहीं, तामीर का रास्ता दिखाना है। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह, 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। आम शहरियों के फौजी अदालतों में अब तक होने वाले ट्रायल्स की तफसीलात तलब। कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। 9 मई के मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिली के हुक्मनामे कहाँ हैं? आर्मी एक्ट की शिक 2 1D1 कलदम ही रही तो सिविलियन क्या किसी रिटायर्ड अफसर का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा? इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा चालान जमा होने से सजा तक फेयर ट्रायल का जायजा लिया जाएगा। समाअत कल फिर होगी। जिला कुर्रम में सामान ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी। रास्तों की बंदिश के बायस 100 से ज्यादा देहात को सप्लाई मुअत्तल। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, वादिये तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। 1 माह में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक क़याम अमन और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 15 माह की दरिंदगी के बाद गजा में अमन की किरण रोशन। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदा तय, 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वजीर आजम का बाज़ाब्ता ऐलान, पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, मुआहदा तय पाने के बावजूद इसराइली काबीना में वोटिंग को रोक दिया। फिलाडेल्फी राहदारी का कंट्रोल भी छोड़ने से इंकार। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम, सीज फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है उम्मीद है मुआहदा मुस्तकिल जंग बंदी का बायस बनेगा। जंग बंदी इंसानी इमदाद बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। मसला फलस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहदे से पहले इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, वस्ती और शिमाली इलाकों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में 82 शहादतें, तादाद 46,788 हो गई। फलस्तीनी अवाम की जंग बंदी मुआहदे पर फौरी अमल दरामद की अपील। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादिये नीलम, जहलम और लीपा में सफेद मोतियों की बरसात। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में हर सू सफेदी, हसीन मनाजिर। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया। 19 साल का इंतजार खत्म, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। कामरान गुलाम भी टीम का हिस्सा। खुरम शहजाद वाहिद फास्ट बॉलर, 3 रेगुलर स्पिनर्स शामिल। कप्तान शान मसूद का टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। खुलना टाइगर्स की तरफ से मोहम्मद नवाज और सलमान इरशाद की 3-3 विकेटें। फॉर्च्यून बारिशाल के लिए फहीम अशरफ की 2 विकेटें। ऑलराउंडर ने शानदार कैच भी लिया। जहां दाद खान ने विनिंग स्ट्रोक खेलकर टीम को फतह दिलाई।